हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जरा से हैप्पी दिवाली सभी को। बोल रही हूँ कि बहुत सारे अपने ग्रुप में ऐसे लोग हैं, भगवान के लिए उनको कल इतना बड़ा काम किया, हमने खाना बांटा, जो भी किया। अभी जैसे मीनाक्षी जी जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि मैम आप टेंशन मत लीजिए, हमारी तरफ से डालिए, हम कल भेजेंगे, क्योंकि अभी हमने कल भी काम किया। और दिवाली इस बार 2 दिन है, शायद सब लोग भूल गए हैं कि कितने लोगों ने कल दिवाली मनाई और कितने लोग आज दिवाली मनाएंगे। लेकिन मैंने अपना काम बखूबी किया है, मैंने सबका काम कर दिया। कितने लोग ब्लेसिंग ले ही नहीं रहे हैं। एक बात बताओ, आपके घर में जब कोई आपके घर में आप लोगों के लिए खाना बनाता है तो क्या आप लोग उनका वेट करते हो कि खाना भी वही निकाल के देंगे? मैं आप लोगों का काम कर रही हूँ, मैं एक एक का नाम लेके वो नहीं करती हूँ, मैं आप लोगों का काम कर रही हूँ। और काम करने के बाद आपका काम है कि जब हम काम करके पूरी मेहनत करके वो चीज़ों को ब्लेसिंग के ज़रिए आप तक पहुंचाते हो, और जब आप उस ब्लेसिंग को देखोगे नहीं और मांगोगे नहीं तो आपको बगैर मांगे देंगे, दिया कैसे जाएगा? शायद सीधी बात है, जैसे आपके लिए खाना बना हुआ है और जब तक आप खाना लेके खाओगे नहीं, आपका काम कैसे होगा? और मैंने उस दिन भी कहा था 2 दिन पहले कि दिवाली की रात को पूजा होगा, दिवाली की रात को पूजा होने के बाद 2-4 दिन के बाद 72 घंटे के बाद रिजल्ट आएगा। अभी दिवाली कल रात को थी और आज रात को थी। मैंने पिछले महीने 2 तारीख को अमावस्या था, 3 तारीख को क्या बोलते हैं नवरात्रि थी, ये महीने में अक्टूबर में। तो मैं 2 तारीख को अमावस्या से बैठी थी और कल 2 तारीख है। जब 2 तारीख तक पूरी अमावस्या का 1 महीना 30 दिन पूरा होगा, तभी तो जाके शक्तियों के सबको दर्शन होंगे ना। आप लोगों ने मुझे अपने बाप का नौकर समझ के रखा है। किसी ने हैप्पी दिवाली नहीं, किसी ने किसी को कुछ देना लेना नहीं है। रात को 12 बजे भी मैसेज कर रहे हैं। आप सोचिए, हम लोग 24 घंटे, कल मैंने दिवाली का पूजा, लक्ष्मी पूजा का जो हवन करना था मैंने वो किया, 50,000 जाप करके उसके बाद फटाफट भाग कर गई मैं वहाँ पे, भगवान को चादर चढ़ाया। आपको पता है सैलानी दरबार में पहली बार ऐसा हुआ, सबसे थैंक यू सो मच शोएब भाईजान का, पहली बार ऐसा हुआ है कि रात को बाबा जी को हम सब की तरफ से जो चादर चढ़ी थी 51,000 की फूलों की चादर, उन्होंने भी ऐसी भी उन्होंने कोई कपड़े की नहीं चढ़ाई थी। नॉर्मली दरगाहों में जाते हैं तो कपड़े की चादर चढ़ाते हैं और वो चादर ले जाके वापस रख देते, फिर दूसरा दोबारा चढ़ाते। लेकिन कल हमारे भाईजान ने 1 रुपए की भी चीटिंग नहीं की। उन्होंने कहा कि दीदी हमने फूलों की चादर, एक तो फूल इतने महंगे थे फिर भी उन्होंने बेचारे ने अहमदनगर से फूल मंगवा के चादर बनवाई। इधर एक तो इतनी पब्लिक थी, कम से कम पूरा दरगाह खचाखच भरा था। आप देखिए वीडियो में, पूरा दरगाह एकदम खचाखच भरा हुआ था। उसके बाद भी उन बेचारों ने उस तरह से अपनी मदद की। पूरी सब्जी बनाना पॉसिबल नहीं था, तो भी कल की तारीख में पूरा दरगाह, मतलब कम से कम 2-2.5 हज़ार पब्लिकों ने खाना खाया है। अभी भी उन्होंने, सही बोलूँ तो पूरी तरह से हमने नहीं किया था। मैंने बोला 1-2 दिन रुको, दिवाली 1-2 दिन और है, तो 1-2 दिन बाद और लोग पैसा भेजने वाले हैं, उसके बाद हम करेंगे। क्योंकि भाई ये पॉसिबल नहीं है, 4-5 लाख का खर्चा है, एक बार में कैसे होगा? तो भी लोगों ने ऐसा हरकत किया कि क्या बोलूँ मैं आपको। उसके बाद भी रात को आप एक बात बताओ, आप लोग क्या दिवाली के दिन नौटंकी करते हो? मैंने पहले भी कल शाम को वीडियो में कहा था, कोई भी मुझे रात को 12 बजे मैसेज नहीं करेगा। एक काम करो ना, मैं झूठ बोल रही हूँ ना, दरगाह वालों से पूछो, सैलानी दरबार में जो मैं बैठी हूँ वहाँ के लोगों से पूछो कि विद्या माँ कब से आकर कब से बैठी थी। मैं आप लोगों को तो कैसा है ना, जो दिखता है वो आपको लगता है अरे विद्या माँ ने बोल दे कर दिया। सुबह 4 बजे आके सोई हूँ मैं, सुबह 4 बजे, अभी भी आंखों से नींद ठीक से गई नहीं। कोई भी चीज़ों में तुरंत नहीं होता। आप लोग तो मुझे ऐसा कर्जा दे के रखे हो। एक लेडीज़ है गायत्री करके, ये गुजरात की है। पहले इन लोग वही बताओ, एक आदमी के साथ रिलेशन रख के बच्चा पैदा कर लिया। सीधी बात है, मैंने पहले ही कहा था, हम औरतें कहते हैं ना मट्टी के हांडी जैसे होते हैं। पहले आप अपने आप को चना कुरमुरा लगा के सबके सामने परोस दोगी, बच्चा पैदा हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट खत्म होगा, क्यों आपको देखेगा, क्यों करेगा? जब मैंने पहले भी कहा था कि वो आदमी आपको बदनाम कर रहा है, प्यार नहीं करना चाहता। अभी वो औरत मुझे खुद कह रही है कि एक आंटी को लेके घूम रहा है, वो मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे। अरे हमने शहद वशीकरण किया, सब कुछ किया, लेकिन सामने वाले का मैंने क्या कहा, किसी पे अगर कुछ किया कराया रहेगा तो एक बार हटता है, लेकिन जो जन्मजात से कहते हैं ना नेचर से ही निर्लज है, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? किसी का नेचर नहीं बदल सकते, किसी की आदत नहीं बदल सकते। जिस आदमी को हमेशा 10 औरतों के साथ बाहर जाने की आदत है, सोने की आदत है, उसको हम किसी एक का नहीं बना सकते। तो भी मैंने कितने लोगों को किया है, लेकिन सब्र नहीं है, सब्र नहीं है, और मेरी मेहनत पे भरोसा नहीं है। और मेहनत का भरोसा छोड़ो, जितनी बार भी ब्लेसिंग आता है, कभी तुम लोग ब्लेसिंग नहीं लेते हो। ब्लेसिंग तो लो।
मेरी आंखों में जिन्नात आके बैठ गए। तुम लोग दिख रहे, मेरी आंखें झपकती नहीं है बाहर तुम लोग से बात करते समय भी। मैं नहीं, तुमसे जिन्नात बात करते हैं। मेरे चेहरे पे साफ मुझे दिख रहा है कि जिन्नात आके बैठे हैं। तुमको क्यों नहीं दिखता है? तुमको जिन्नात, जब तुम लोग रात को मैं ब्लेसिंग दे रही हूँ, तुम लोग को मेरी आंखों में जिन्नात दिखने चाहिए। आजू बाजू में जितने लोग जिन्नात खेलते हैं ना, वो लोग मेरे बाजू से हट जाते हैं। देखिए मैंने कितना अच्छा कल बाबा जी की चौखट को सजाया है, कितना काम किया है। मैं आप लोगों के पैसे के भरोसे नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग हमेशा मुझे मेरी औकात दिखाने की कोशिश करते करते। एक बात याद रखना, दिवाली की रात मैं आज भी जाके बैठूंगी। मैं पूरा 2 तारीख तक कंटिन्यू बैठूंगी, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसके लिए तैयार रहना। जितने लोगों ने मुझे परेशान किया ना, उनकी तो बैंड बजेगी आज रात को। और जहाँ तक रही दर्शन की बात, दर्शन के लिए पूरा मन दिमाग लगाना पड़ता है कि मुझे दर्शन दो भगवान, मुझे दर्शन दो। मन से बोलना पड़ता है कि जिन्नात मुझे दर्शन दो। तुम लोग मेरा वेट कर रहे हो, दर्शन मिलेगा कि नहीं, दर्शन मिलेगा कि नहीं। ऐसे होता है क्या दर्शन? हम जब एकाग्र मन से पूरी तरीके से उस रोशनी में देख रहे, दिए की रोशनी में देख रहे, तो रोशनी के दिए में जिन्नात आके पॉसिबल ही है बैठना। ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं बैठेगा वो। आपका दिल दिमाग कहीं और है, आपने गाना चालू करके रख दिया और देख नहीं रहे हो। ऐसा होगा ही नहीं। आप एक एकांत कमरे में, वहाँ बैठी हूँ तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और आप लोग पूरे एकांत कमरे में और बोल रहे हैं मुझे दर्शन नहीं मिला। कितने लोग बोलते हैं हमारा काम नहीं हो रहा। कैसे मानूँ नहीं हो रहा है? कैसे मानूँ नहीं हो रहा है? यहाँ पे जो मेरे दुश्मन है ना, जिन लोगों पे मैंने वार किया है, उनकी सबकी फटी पड़ी है। सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। रोज़ आए दिन मैसेज आ रहा है, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। और तुम लोग बोलते हो मेरा काम नहीं हुआ। ये मैं मान ही नहीं सकती नहीं हुआ। अभी के सामने वाला बीमार पड़ रहा है, ये बढ़ रहा है। जिसकी मौत नहीं लिखी उसकी मौत तुम लोग करवा रहे हो। तो एक काम करती हूँ, मैं आज रात को मैं दिवाली में बैठती हूँ, ठीक है? और मैं अभी जितने भी लोगों ने मुझे काम दिया है, वो लोग जो झूठ बोल रहे हैं, मैं आज उनके नाम से बैठती हूँ। मैं ये बोल के बैठूँगी कि जितने लोगों ने मुझे काम दिया और जो मुझे झूठ बोल रहा है, सब अगर उनके जिन्होंने जो जो काम दिया है, सामने वाले की हालत ख़राब हो रही है, अगर ये भी इंसान झूठ बोल रहा है, तो एक काम करो, इनके साथ कुछ तो गलत करो। तो ये होगा कि आज रात को जो जो मुझे बार बार ब्लेम कर रहे हैं ना, आप लोगों के साथ कुछ गलत होगा, ठीक है? क्योंकि जब तक आपके साथ नहीं होगा ना, तब तक पता नहीं चलेगा दर्द क्या होता है। जैसे अभी हम बैठते हैं, रात भर मेरे पैर में दुखता है, लेकिन जब तक आपके पैरों में दर्द नहीं होगा ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो देखो आज रात को ऐसा होगा कि आप खुद बीमार पड़ोगे, आपके घर में नहीं, आप खुद की आपकी तबीयत ख़राब होगी ना, तब मेरे को पता चलेगा कि आपके साथ कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरे को चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ मैं। और देखो, और आज जितने लोगों को शक्तियों के दर्शन करने ना, शक्तियों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम दिवाली की रात को बैठना पड़ता है, भगवान में दिल दिमाग लगाना पड़ता है। तुम लोग दिल दिमाग किधर लगाते हो? हाँ, मोबाइल चालू करके मैं आप लोगों को पता है, आप लोगों से कंटाल के ना मैं मोबाइल फ्लाइट मोड पे डालती हूँ, क्योंकि मेरे लिए उस वक्त भगवान का फोकस जरूरी है। मैं तुम लोग से बात नहीं कर सकती, लेकिन तुम लोग का आधा दिमाग फ़ोन में रहता है, आधा दिमाग भगवान में रहता है। तो कहाँ से भगवान तुम्हारे पास आएंगे? अभी कल मैं भी दरगाह पे बैठी थी, एक औरत वहाँ पे खुद ही भगवान बन रही है, खुद ही सबको बैठ के कर रहे हैं। और उधर इतने पागल लोग आए हैं कि सैलानी दरबार में बैठ के एक पागल औरत जो अपने आप को भगवान का दर्जा दे रही है, भगवान के बारे में गलत सलत बोल रही है, उससे जाके बैठ के दिखा तका रहे। सच्ची बोल रही हूँ, उस औरत को और उस जो भी लोग थे ना, जो लोगों ने कल ये हरकत की, उनको सैलानी बाबा इतनी गंदी सज़ा देंगे, क्योंकि कल सारे जिन्नात वहाँ आके खड़े थे। कल मैंने सारे जिन्नातों को देखा है वहाँ आके खड़े थे, और जो उनका हाल होने वाला है आप मज़ा देखो। जो औरत ने भगवान को चैलेंज किया ना, भगवान बन के, इतना बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, सब इबादत कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, बड़बड़ 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 कर रहे हैं, और इतना वो कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ तो कैसे सब बड़बड़ बड़बड़ करते हैं। और जो पागल लोग पूछ रहे हैं, उनको ये बात पता नहीं कि इनके अंदर खुद खब्बीस जानवर है, शैतान है, जो दूसरों के लिए भड़काएगा ना, दूसरों को इबादत से रोकेगा ना। दिवाली की रात भगवान की इबादत करने की है कि ऐसे लोगों का करें। और दूसरों को भी बोलूँगी, मेरे साथ भी जो है, मैंने उनको बोला, उन लोग पे ध्यान ही नहीं देने, उनकी तरफ देखने का ही नहीं। घोड़े की आवाज़ निकालना, ये निकालना, आज से अभी से मैं कह रही हूँ, अगर मैंने सैलानी बाबा की सच्चे मन से पूजा की है ना, अब ये लोग सही में रियल इंसान रहते भी ज़िंदगी भर के लिए वही बन जाएंगे जो इन्होंने कल हरकत की है रात को। आप लोग भगवान की पूजा करते हो कि आपको 2 पैसा मिले। मैं भगवान की पूजा इसलिए करती हूँ कि मुझे उनसे प्यार है। मैंने कल बाबा जी को अंदर तो चादर चढ़ाई, सारी मिठाई चढ़ाई, हाँ, दिवाली का फरार चढ़ाया, क्योंकि आज भी मेरे लिए दिवाली है ना, आज के दिन भी पूजा हो रही है। तो सबसे पहले फरार चढ़ाया, और मैंने बाबा जी को बाहर की चौखट पूरी फूलों से सजाई, क्योंकि और कहीं दिए रखने की जगह ही नहीं थी। पूरा खचाखच पूरा जगह भरा होता। उसमें भी कितने पागल लोग आके भगवान के फूलों को हटा रहे, बोलते पैर किधर पड़ने का? भगवान के सर पे पैर रख के पैर पड़ोगे क्या पागल लोग?
लेकिन अभी आज देखो अभी कैसा है ना, अभी तुम लोगों को हिंदी भाषा समझा के मतलब नहीं है। ज़रा मैं तुम लोग पे वार करती हूँ, देखती हूँ तुम लोगों को अगर कुछ हुआ तो मेरी पूजे में दम है, नहीं हुआ तो बात ख़त्म। ठीक है, जय माता दी।